चाहिए संध्या जी। आपको भी। चाहिए संध्या जी। मैं आपसे नाराज हूं। क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब? इस खुशखबरी को पाने का सबसे पहला हक मेरा था। मुझे खास होने का एहसास करना था संदेश, लेकिन आपने वहां पे पूरी दुनिया के सामने खबर दी मुझे, और बाद में ऊपर आके सो गई। मुझसे पूछिए आपके जागने तक कैसी हालत थी मेरी। मैं बहुत परेशान हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि आपके नशे ने ये ऐसे कोई हवा में तीर छुड़वाया है या फिर आपसे कुछ सच उगलवाया है। मेरा ताने मारना बंद कीजिए आप। मैं तो उससे पहले आपको ही बताने आई थी, मगर आप तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। उस वक्त तो आपको मजाक लग रहा था ना। तब मेरी जो हालत हुई उसका कुछ नहीं। चलो छोड़िए संध्या जी, हम दोनों की गलती बराबर हुई। वैसे आपने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैं बहुत खुश हूं आज। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे प्यार को एक नया नाम मिल गया हो। हमारा प्यार जो कहीं ना कहीं अधूरा सा था, उसको आपने पूरा कर दिया। जी जी, ये भी हो गया। जलेबी, काजू कतली। मोहित, तुझे पता है भैया ने हमें दुकान में क्यों बुलाया? समझ में नहीं आ रहा भैया, लेकिन कोई ज़रूरी बात करनी होगी, इसलिए सिर्फ हम दोनों को बुलाया, वो भी दुकान पे। ये पहुंच जाएगी आपके पास। जी जी जी, मैं फोन रखता हूँ जी। सुरेश भैया, क्या बात होगी, आपने हमें अपनी दुकान में बुला लिया? दरअसल बात यह है कि मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहता था। अब चाय पीते। भाई जी, तीन। विक्रम, ये ले। ओए, ये ले। बोलिए ना भैया, क्या बात है? कल जो कुछ भी हुआ वो कल क्या हुआ भैया? विक्रम, तो मीनाक्षी का तो पहली बार नहीं है, लेकिन मोहित, परी का भी तो कोई भाई बहन होना चाहिए ना। भाई और बहन? कुछ समझे नहीं भैया, आप क्या कहना चाह रहे हो? दरअसल बात यह है कि क्या ना, मैं भी पहली बार पाप बनने जा रहा हूं। तुम दोनों से कुछ पूछना है, बोलो, बताओगी? तो ये बात थी। भैया आप भी ना कमाल करते हो। तो तुम दोनों क्या सोच रहे थे? भैया हमको तो लगा आप कल के कांड की बात कर रहे थे जो वो मीना ने। हाँ, हमें लगा वो उसी के बारे में आप। अरे नहीं, जो बीत गया वो बीत गया। परिवार की बात थी, परिवार साथ में, सब ठीक है। मैं तो कुछ और पूछना चाहता हूँ तुम दोनों से। अच्छा, कुछ ऐसा बताओ ना जिससे मैं थारी भाभी साहब को खुश रख सकूं। मैंने सुना है कि ऐसे में अगर औरत खुश रहती है तो आने वाला बच्चा खुश होता है। तो कुछ बताओ, क्या कोई आइडिया? हाँ जरूर, हम है ना। भैया देखिए, आप मैं लिख लेता हूँ। मेरी मीनुड़ी को तो सोने और चांदी के अलावा सिर्फ खाना पसंद है। चाहे कितना भी भर भर के दो, सब खा जाएगी। और भैया एमिली, ऐसे टाइम पे तो वो बिल्कुल भी आराम नहीं करती थी। पता है, डिलीवरी के टाइम तक एकदम फिट थी वो। अरे घन चक्रो, कुछ और बताओ, काम की बात। जैसे खट्टी चीजें। इमली। इमली। इमली? लो। अरे ये तो संध्या जी ने बोला भी था, इमली। लो,
लिख लो। लिख लेता हूँ। खट्टी चीज इमली। और छुआरे। चौहारे तो गर्म होते हैं, लिख लो। हे मोहित, एमिली छुआरे खाती थी? अरे ऐसे वक्त पे तो मीना ना, मेरी मीना सिर्फ चाट पकौड़ी खाया करती थी। चाट पकौड़ी? चाट पकौड़ी के लिए कभी ना करती है वो। रात को 12 बजे भी अगर चाट पकौड़ी का नाम ले लेना, दुकान खड़े हो जाते हैं उनके और पीछे पड़ जाती है कि चाट पकौड़ी खिला के लाओ। और तो और ये भी 12 बजे रात को भागते हैं चाट पकौड़ी ढूंढने। हम तो जानती हैं बचपन से ही चटोरी है नहीं? मजाक कर रहा था ना। तेरी बात एकदम सोले आने खरी है। हाँ? और तो और भैया, ऐसे टाइम पे ना लड़कियों के बर्ताव के बारे में हम कुछ समझ नहीं पाते। कभी तो एकदम खुश हो जाती हैं और कभी कभी एकदम नाराज हो जाती हैं। हाँ यार, और उनका इस टाइम पे कुछ भी खाने का मन करे और उन्हें ना मिले तो समझो बवाल हुआ। भैया मोहित बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे भैया मेरी मीनूडी है ना, वो तो एकदम भुलक्कड़ सी हो गई थी, सब भूल जाती थी। भैया मेरे एक दोस्त की वाइफ अभी प्रेग्नेंट थी पीछे। प्रेगनेंसी में ना उसको कुछ सुगंध से बड़ी नफरत होती थी, जैसे वो दूध की सुगंध। जैसे ही दूध की सुगंध उससे आती थी ना तो वो भागती थी और सारा अंदर से खाया पिया सब निकल जाता। हाँ, ऐसे तो बहुत सारी और चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको खुश रखने की। भैया लेकिन जरा ध्यान रखिएगा, वो क्या है ना, ऐसी हालत में हम पतियों को बहुत डंडे पड़ते कस कस के। और वैसे भी भाभी जी तो पुलिस वाली है। तुम दोनों की खबर लेगी। रे स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।